हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो अगला टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। इसका सबसे पहले हम लोग सिंबल समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिंबल क्या क्या होता है, तो सिंबल में देख रहे हैं, अगर इसको इंडिकेट करना है, कोई नॉर्मल मैन के बारे में दिखाना है कि कोई नॉर्मल मैन है, तो उसके लिए सिंबल क्या होता है, स्क्वायर जैसा एक बॉक्स बना देना सिंपली। अगर नॉर्मल फीमेल दिखाना है तो इसको क्या बना देना है, एक सर्कल बना देना है। सेम दोनों के बीच में मैरिज करवाना है, तो मैरिज के लिए सिंबल क्या होगा, फीमेल मेल, दोनों के बीच में क्या होगा, एक एरो के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, मैचिंग क्या या फिर मैरिज के बारे में शो कर रहा है। ठीक सेम वैसे अगर इसको स्क्वायर को क्या करें, टिल्ट करके बना रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है ना कि सेक्स जो था अनस्पेसिफाइड, मतलब वैसा पर्सन या फिर वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जो सेक्स जो क्या है हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए सिंबल ये यूज कर रहा है। और अगर कोई फीमेल या फिर मेल एफेक्टेड है तो उसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक, मेल के लिए ये बॉक्स बताए हुए थे, इसके अंदर अब लोग जब हम लोग कलर कर रहे हैं तो इसके लिए क्या है, ऐसा यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट हो गया, जो भी मेल है वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, या फिर जो भी फीमेल है वो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, तो ऐसा हो गया। ठीक, अगर क्या है ना, सर्कल के अंदर में एक बिंदु टाइप का बना दे रहा है, बिंदु हो गया। ठीक, ऐसे टाइप के बना रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट साइज बना दे रहा है ना, पॉइंट साइज, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कैरियर का। कैरियर का मतलब क्या हुआ, वैसा पर्सन जिसके अंदर में क्या है, डिजीज तो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है, बट आने वाले जनरेशन में डिजीज आने के चांसेस, यानी कि जो भी उसका बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें डिजीज आने की टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। ठीक, तो कैरियर ऐसा हो गया। अगर कोई नॉर्मल मेल और फीमेल के बीच में मैरिज करवा रहे हैं तो उसका नेक्स्ट जनरेशन शो करना होगा मेल और फीमेल को, तो ऐसे एरो लगा के ऐसे करते हैं। ठीक, ये क्या होगा, फीमेल हो गया, मेल हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो ऐसे करवाते हैं। अगर कोई रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव के बीच में मैरिज करवा रहे हैं तो ये क्या है, मेल और फीमेल के बीच में जो भी है, कैसे हमको करना है, डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड करना है, तो ये क्या बताएगा, ब्लड रिलेटिव मैरिज के बारे में बताएगा। ठीक, तो ये मेरा सिंपल पेडिग्री एनालिसिस के पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर में जो क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका सिंबल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद ही क्या करना है, अगला हमको समझने में क्या होगा, आसान होगा। जैसे कि अगला यहाँ पे दिया हुआ है एक्स लिंक्स। एक्स लिंक्स का मतलब क्या बोला गया है, ये सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो भी डिजीज होगा किसके ऊपर में होगा, एक्स के ऊपर में होगा। ठीक, तो इसमें भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक्स लिंक्स डोमिनेंट्स वाले हो सकते हैं और एक्स लिंक्स रिसेसिव वाले हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक, ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक, तो एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसके ऊपर में जो बीमारी या फिर डिजीज होने के चांसेस जो होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि क्या, डोमिनेंट फॉर्म वाले और एक रिसेसिव फॉर्म वाले। डोमिनेंट फॉर्म वाले कब होंगे, जब दोनों क्या होगा ना, दोनों सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल में हो या फिर एक भी कैपिटल होगा ना, तो ये अपने इफेक्ट से दूसरे को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा इसको भी वही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक से कैपिटल कैपिटल क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, अपने इफेक्ट के कारण इसको भी सप्रेस कर देगा, यानी कि सप्रेस करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ये दोनों स्मॉल में है तो स्मॉल में है, तो ऐसा में जो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये किसके लिए था, फीमेल के लिए था, क्योंकि डबल एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर में होता है, फीमेल के अंदर में। मेल के अंदर में बात करें तो मेल के अंदर में क्या होता है, एक्स होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो हम लोग बोल रहे एक्स लिंक, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा, कोई भी गड़बड़ी होगा। तो यहाँ पे डोमिनेंस के फॉर्म में है तो कैपिटल ए है, तो ये क्या कर रहा है, इसको अफेक्टेड बना दे रहा है। स्मॉल है तो स्मॉल, तो कोई इसको अफेक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ एक्स लिंक को पहचानने का तरीका कुछ ऐसा था। ठीक, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है ना, ये मेल है जो कि कैसा है, अफेक्टेड है। कैसा अफेक्टेड है, एक्स लिंक्स डोमिनेंस वाला अफेक्टेड है। तो डोमिनेंस होने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के ऊपर में कैपिटल लिखना पड़ेगा
अब वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो बीमारी होने वाला टेंडेंसी है किसके ऊपर में होगा? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में होगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन लिख दिए। ये जो ले रहे हैं ये क्या है? फीमेल जो ले रहे हैं नॉर्मल फीमेल ले रहे हैं। अब जो मैचिंग करवाएंगे तो जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, कैसे होगा? यहां से एक से आएगा और यहां से एक से आएगा। तो ये कैसा आ रहा है? डोमिनेंट्स में है, यानी कि ये जो है इसको क्या कर रहा है, यानी कि ये अपने एक्टिविटीज के कारण इसको भी वैसे ही कर दे रहा है जैसा ये है। ठीक, तो कैपिटल ए यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये अपना इफेक्ट इसको भी दिखाएगा, यानी कि पूरे मतलब ऑर्गेनिज्म को कैसा कर देगा? बीमार कर देगा। ठीक, ये हो गया। यहां से क्या है ना, हमको पता है कि अगर मेल कोई बच्चा बनेगा तो उसके अंदर से फादर का क्रोमोसोम जो आएगा वाई क्रोमोसोम आएगा, तो वाई तो यहां से आ गया। एक्स क्या है? फीमेल, तो यहाँ नॉर्मल है, यानी कि मेल जो होगा कैसा होगा? नॉर्मल होगा। अगर वही बात किया जाए फीमेल का, तो फीमेल का फिर वैसे ही आएगा। पापा से क्या आएगा? यहाँ से कैपिटल वाला आएगा, और मम्मी से क्या आएगा? स्मॉल वाला आएगा। तो यानी कि ऐसा कंडीशन कुछ हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं ना कि जब क्या है, जब फादर अफेक्टेड हो रहे हैं, फादर अफेक्टेड बोलने का मतलब क्या है? हम लोग किसके बारे में बात करें? एक्स लिंक के बारे में। तो एक्स लिंक के अंदर में यानी कि फादर जब अफेक्टेड हो रहे हैं तो जितना भी डाउटर आ रही है, जितना भी उनकी बच्ची आ रही है, वो कैसा आ रही है? बीमार आ रही है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी वैसे ही है, वहां भी ऐसे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डोमिनेंट फॉर्म में तो है ही, डोमिनेंट फॉर्म में है तो अकेले एक्स के पावर एक्स पे ए होगा, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे ए होगा, तो उसको क्या करेगा? बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। वाई जो है, यहाँ मेल का बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या आएगा ना, मेल में फादर से क्या आएगा? वाई क्रोमोसोम आएगा, जो कि नॉर्मल है। तो यहाँ तो बीमार होने के चांसेस क्या है? 0 है। तो ये क्या करना है हमको? कंक्लूजन के तौर पे याद करना है कि अगर फादर अफेक्टेड हैं तो जितना भी बच्चा होगा, बच्चा बोलने का मतलब क्या है? डाउटर। ठीक, जितना भी डाउटर होंगी, जितना भी बेटी होंगी, वो कैसे होंगी? बीमार होंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड डोमिनेंस। ठीक, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या था? जब भी मेल अफेक्टेड होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंस के फॉर्म में, तो इसमें जितना भी डाउटर आते हैं वो कैसी होती है? बीमार होती हैं। और मेल क्या होगा? नॉर्मल होगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ डिफेक्टिव इनेमल। डिफेक्टिव इनेमल ये बीमारी कैसा है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंस वाला है। या फिर स्यूडो रिकेट्स, ये भी क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंस डिजीज है। ठीक, तो ये तो डोमिनेंस वाला था। अब हमको क्या करना है? रिसेसिव वाला पढ़ना है। तो रिसेसिव का मतलब क्या होना चाहिए? दोनों स्मॉल में होना चाहिए, यानी कि दोनों क्रोमोसोम के ऊपर में कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, तब तो ये जाके अफेक्टेड होगा, वरना ये क्या है? ये तो नॉर्मल होगा। अगर दोनों कैपिटल में है तो क्या है? नॉर्मल है। एक कैपिटल एक स्मॉल में है तो नॉर्मल है। बट कैरियर किसको बोलते हैं? कि वैसा मेल या फिर वैसा फीमेल जिसके अंदर में, जिसके क्रोमोसोम के अंदर में क्या है? बीमारी तो छुपा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है? नॉर्मल है। लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चा होगा, उसमें डिजीज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्रॉस करवा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। ये भी क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। रिसेसिव के लिए हमको क्या यूज करना है? दोनों स्मॉल, यानी कि मेल क्या है? यहाँ पे नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे फीमेल क्या ले रहे हैं? फीमेल को दोनों क्या ले रहे हैं? रिसेसिव फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि स्मॉल ले रहे हैं। अब यहां से क्या है ना, बच्चा का हम लोग क्या कर रहे हैं? डेवलप करवा रहे हैं। तो यहां से कैपिटल ये मम्मी से क्या आएगा? एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा। अब फादर से बच्चा अगर मेल बनाना है तो वाई क्रोमोसोम आएगा। तो ये जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड हो रहा है? क्योंकि एक्स लिंक है। एक्स के ऊपर में क्या है? यहाँ पे वो कैरियर वाला जीन जो था वो प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर रहा है? बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर में, इसके अंदर में क्या आएगा? एक्स क्रोमोसोम एक यहां से आएगा और एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा। तो ये जो आ रही है फीमेल, ये कैसा आ रही है? नॉर्मल तो है लेकिन कैरियर है। कैसा है? कैरियर है। इसका सिंबल यहाँ पे बताए थे हम लोग, क्या है? कैरियर है। ठीक, तो ऐसा कुछ आता है। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है ना, इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर क्या है ना, मदर अफेक्टेड है, यानी कि मदर बीमार है, तो जितना भी सन आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? अफेक्टेड आ रहा है। समझ आ रहा है? तो एनसीईआरटी की ये पेडिग्री था। ठीक ना, इसमें बताया था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में, जो कि यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना था। ये आप लोग को बताना भूल गए थे
कि ये जो था मेल में रहेगा तो कैसा रहेगा, एक से कैपिटल ए के फॉर्म में है, तो ये तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। अगर रिसेसिव की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, तब क्या होगा, एफेक्टेड होगा। ठीक, तो ऐसा कंडीशन है। हेमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस के केसेस में क्या देखते हैं, वो कैसा बीमारी होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले बीमारी होते हैं। ठीक, तो ओवरऑल इस पेडिग्री से हम लोग को क्या सीखने को मिला, इस ओवरऑल पेडिग्री से ये सीखने को मिला कि अगर फादर बीमार है, क्या है, फादर बीमार है, तो जितना भी डाउटर आ रही है वो कैसा आ रही है, बीमार आ रही है। उसका एग्जांपल पूछ दे तो हमको क्या बोलना है, स्यूडो रिकेट्स बोल देना है या फिर डिफेक्टिव इनेमल बोल देना है। ठीक, तो ये था। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में पूछे तो इसके बारे में हमको कंक्लूजन डायरेक्ट याद करना है कि अगर मदर अफेक्टेड रहेगी तो जितना भी बच्चा आएगा, जितना भी सन आएगा, वो कैसा आएगा, अफेक्टेड आएगा। तो इसका एग्जांपल में हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये था, छोटा सा टॉपिक था जो कि हम समझाने के प्रयास करें किए आप लोग के सामने। अगर इसमें से कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप लोग का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।